एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम नारायण सिंह था। अपने नाम की तरह प्रजा सेवा ही उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें भगवान की तरह ही पूजती थी। राजा नारायण सिंह सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु राजा भी किया करते थे। इस बात से बेखबर दूसरे राज्य में सोनू नामक एक किसान रहता था। वह हमेशा सही का ही साथ देता था, जिसके कारणवश गांव के लोग उसकी बुराइयां करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वैसे तो सोनू के पास धन की बहुत कमी थी, फिर भी वह खुश रहता था। सोनू का बेटा राजू अब काफी बड़ा हो चुका था। राजू की बढ़ती उम्र के साथ साथ सोनू की जिम्मेदारी भी बढ़ने लगी थी। सोनू की एक खास आदत यह थी कि वह बड़ा ही दानवीर था। गांव के लोग इस बात का उसका फायदा भी उठाते थे। उस राज्य के भिखारी सोनू से कोई मांग करते तो वह संकोचवश उन्हें मना नहीं करता था, भले ही वह रात का भोजन न करे। इस बात की सूचना उसकी पत्नी सीता को बिल्कुल भी न थी। धीरे धीरे समय बदलता गया कि एक दिन अचानक सोनू के एकलौते बेटे राजू की तबीयत बिगड़ सी गई। इस विपत्ति के समय भी सोनू ने अपनी आदत बंद नहीं की और वह गांव के लोगों की मदद करता रहा। सोनू ने सोचा कि राजू की तबीयत सुधर जाएगी, परंतु ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ और राजू की मृत्यु हो गई। यह सदमा सोनू की पत्नी को बर्दाश्त न हुआ और सीता ने अपना होशो हवास खो दिया। अब वह एक जिंदा लाश की तरह हो गई। सोनू अपनी पत्नी सीता के इलाज के लिए उन्हीं गांव के लोगों के सामने कुछ पैसों के लिए हाथ फैलाया, जिन लोगों की मदद सोनू ने की थी, परंतु किसी ने भी सोनू की मदद न की। सोनू इस बात से दुखी होकर वह जंगल के रास्ते चल पड़ा। वहीं दूसरी ओर राजा नारायण सिंह के दुश्मन रघुवीर वर्मा इस इंतजार में बैठा था कि वह कब राजा नारायण सिंह के राज्य पर कब्जा कर ले। उसे राजा नारायण सिंह के ख्याति से बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या थी। इस ईर्ष्या के कारण उसने राजा नारायण सिंह को हराने के लिए एक रणनीति बनाई और कुछ समय पश्चात उसने राजा नारायण सिंह के राज्य पर हमला कर दिया। राजा रघुवीर वर्मा ने छल से युद्ध जीत लिया और मजबूरी में राजा नारायण सिंह को जंगल में जाकर छिपना पड़ा। इतना होने पर भी राजा नारायण सिंह की लोकप्रियता में कोई भी कमी न थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थीं, जिससे रघुवीर वर्मा को बिल्कुल भी चैन न था। उसने राजा नारायण सिंह को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने यह ऐलान किया, जो राजा नारायण सिंह को पकड़कर उसके सामने लाएगा, वो उसे 100 सोने की दीनार देगा। इस बात की खबर राजा नारायण सिंह को मिली। वह जंगलों में भटक ही रहे थे कि उनकी मुलाकात सोनू से हुई। तब सोनू ने कहा कि हे राजन, आप इसी जगह के लगते हो, क्या आप मुझे राजा नारायण सिंह के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा नारायण सिंह ने सोनू से पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा नारायण सिंह से? तब सोनू ने कहा कि मेरे बेटे की मृत्यु हो चुकी है
जो कि एक छोटा सा बालक था, और यह सदमा मेरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह भी बीमार पड़ गई। उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा नारायण सिंह सभी की मदद करते हैं। सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा नारायण सिंह ने सोनू को अपने साथ लेकर वह रघुवीर वर्मा के पास जा पहुंचा। उन्हें दरबार में देख सभी अचंभित रह गए। राजा नारायण सिंह ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दिनार दे दें। यह सुनकर रघुवीर वर्मा को एहसास हुआ कि वाकई में राजा नारायण सिंह कितने महान हैं और दानी भी, और उसने अपनी गलती स्वीकार किया। साथ ही राजा नारायण सिंह को उनका राज लौटा दिया और सदा ही उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। शिक्षा हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।